Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम नेक्स्ट जेन SD-WAN के कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करेंगे, एक टेक यूट्यूबर और आपकी ट्रेनर के रूप में। quicktechie.com पर पालो एल्टो SD-WAN सर्टिफिकेशन के लिए उपलब्ध हैं फुल लेंथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा पूरी तैयारी करें और आज ही सफल हों। मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर समझाऊंगी कि कैसे लेगेसी वैन आर्किटेक्चर से इवॉल्व होकर हम आज प्रिस्मा SD-WAN तक पहुंचे हैं। हम इसके बेसिक्स, काम करने के तरीके और इसके फायदों को बहुत ही आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेगेसी वैन आर्किटेक्चर की। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से सोचें तो नेटवर्क का सबसे बुनियादी काम है डेटा को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के पहुंचाना। 2 दशक पहले तक कंपनियां MPLS का इस्तेमाल करती थी, जो एक प्राइवेट हाईवे की तरह काम करता था। इस सेटअप में हर रिमोट ब्रांच का सारा ट्रैफिक सीधा हेडक्वार्टर या डेटा सेंटर तक जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त हमारे सारे क्रिटिकल एप्लीकेशन और फाइल्स उसी डेटा सेंटर के सर्वर्स पर रखे होते थे। MPLS बहुत ही रिलायबल है, लेकिन यह बहुत महंगा होता है और इसे सेटअप करने में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। जब हमारे काम का दायरा सीमित था, तब यह हब एंड स्पोक मॉडल एकदम परफेक्ट था। लेकिन यह मॉडल आज के समय में क्यों फेल हो रहा है, यह हम आगे समझेंगे। हेलो, इस डायग्राम में हम लेगेसी वैन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रांच ऑफिस 1 और ब्रांच ऑफिस 2 से निकलने वाला ट्रैफिक सीधे सेंट्रल डेटा सेंटर की तरफ जा रहा है। ये जो बीच में लिंक है वो MPLS लिंक है, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड और प्राइवेट होता है। सारा डेटा फ्लो सिर्फ डेटा सेंटर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है और फिर वहां से लेगेसी एंटरप्राइज एप्स तक पहुंच रहा है। यह एकदम सिंपल हब एंड स्पोक मॉडल है। अब आते हैं आज के डिजिटल दौर पर। पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसे हम क्लाउड शिफ्ट कहते हैं। आज हमारे अधिकतर काम SaaS प्लेटफॉर्म जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या सेल्सफोर्स पर होते हैं। अब समस्या यह है कि लेगेसी You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. वैन आर्किटेक्चर क्लाउड के लिए नहीं बना था। जब एक रिमोट वर्कर को क्लाउड ऐप एक्सेस करना होता है, तो उसका डेटा पहले MPLS के जरिए डेटा सेंटर जाता है और फिर वहां से इंटरनेट के जरिए क्लाउड तक पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया को हेयरपिनिंग या बैकहॉलिंग कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोचे तो अगर आपको सीधे सामने जाना है लेकिन आपको पीछे मुड़कर वापस आगे जाने को कहा जाए, तो समय तो बर्बाद होगा ही। यही लेटेंसी का कारण बनता है। इस बैकहॉलिंग से न सिर्फ नेटवर्क परफॉर्मेंस खराब होती है, बल्कि MPLS का खर्च भी बहुत बढ़ जाता है। इस फ्लोचार्ट में हेयरपिनिंग प्रॉब्लम को क्लियरली दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में हमारी ब्रांच है। जब यूजर किसी क्लाउड ऐप को खोलता है, तो उसका ट्रैफिक सीधे क्लाउड पर नहीं जाता। इसके बजाय यह MPLS लिंक के जरिए डेटा सेंटर तक जाता है। डेटा सेंटर से यह ट्रैफिक इंटरनेट के रास्ते क्लाउड या SaaS ऐप्स तक पहुंचता है। नीचे वाली डॉटेड लाइन दिखा रही है कि इस लंबे रास्ते की वजह से हाई लेटेंसी जनरेट हो रही है, जिससे एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाते हैं। लेगेसी वैन की इन कमियों को दूर करने के लिए जनरेशन 1 SD-WAN मार्केट में आया। SD-WAN का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अगर बेसिक्स की बात करें तो SD-WAN हार्डवेयर राउटर्स से उनके दिमाग यानी कंट्रोल प्लेन को अलग कर देता है और उसे एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम में लाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब हमें सिर्फ महंगे MPLS पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। SD-WAN ब्रॉडबैंड इंटरनेट, LTE और 5G जैसे सस्ते और फास्ट कनेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही यह ब्रांच ऑफिस से सीधे क्लाउड तक इंटरनेट के जरिए डेटा भेज सकता है, जिससे हेयरपिनिंग की समस्या खत्म हो गई और लेटेंसी में भारी कमी आई। इसे हम डायरेक्ट टू इंटरनेट एक्सेस कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ ब्रांच राउटर से हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं। पहला पाथ MPLS का है, जो सीधे डेटा सेंटर जा रहा है। लेकिन अब हमारे पास ब्रॉडबैंड और LTE जैसे नए पाथ भी हैं, जो सीधे क्लाउड ऐप्स से जुड़ रहे हैं। इन सब को मैनेज करने के लिए ऊपर एक SD-WAN कंट्रोलर है, जो सॉफ्टवेयर के जरिए ब्रांच राउटर को कंट्रोल कर रहा है। यह डायग्राम ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस को बहुत अच्छे से समझा रहा है। हालांकि जेन 1 SD-WAN ने क्लाउड कनेक्टिविटी की समस्या को कुछ हद तक सुलझाया, लेकिन इसमें भी कई खामियां थीं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार अगर फाउंडेशन पुराना हो तो नई इमारत मजबूत नहीं हो सकती। जेन 1 SD-WAN पूरी तरह से लेयर 3 पैकेट बेस्ड पॉलिसीज पर काम करता था।
इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को देखता था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ट्रैफिक जूम कॉल का है या कोई बैकग्राउंड डाउनलोड हो रहा है। इसके अलावा इसे डे टू ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा मैनुअल काम की जरूरत पड़ती थी, जिससे आईटी टीम्स पर काफी बोझ पड़ता था। और सबसे बड़ी दिक्कत थी बोल्ट ऑन सिक्योरिटी। चूंकि SD-WAN पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल करता था, इसलिए सुरक्षा के लिए अलग से फायरवॉल्स लगाने पड़ते थे, जिससे नेटवर्क बहुत ही जटिल और असुरक्षित हो जाता था। इस फ्लोचार्ट में Gen 1 SD-WAN की 3 प्रमुख कमियों को हाईलाइट किया गया है। लेफ्ट साइड में लेयर 3 पैकेट राउटिंग है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन की विजिबिलिटी बहुत कमजोर रहती है। बीच में मैनुअल ऑपरेशंस हैं, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड बहुत बढ़ जाता है। और राइट साइड में बोल्ट ऑन सिक्योरिटी है, जहां सुरक्षा के लिए अलग से फायरवॉल लगाने पड़ते हैं, जो नेटवर्क को काफी कॉम्प्लेक्स बना देता है। इन सभी पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने प्रिस्मा SD-WAN लॉन्च किया, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन या Gen 2 SD-WAN सोल्यूशन है। यह सोल्यूशन एकदम नए अप्रोच पर काम करता है। जहां पुराने SD-WAN सिर्फ पैकेट को देखते थे, वहीं प्रिस्मा SD-WAN एप्लीकेशन डिफाइंड फैब्रिक का इस्तेमाल करता है। यह लेयर 7 इंटेलिजेंस के जरिए हर एक ऐप को गहराई से समझता है। इसके साथ ही यह पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, मतलब यह कि इसके अंदर AI और मशीन लर्निंग की ताकत डाली गई है, ताकि नेटवर्क खुद अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके और किसी भी दिक्कत को इंसान के दखल से पहले ही ठीक कर सके। यह सही मायनों में ब्रांच ऑफिस नेटवर्किंग का भविष्य है। यहाँ हम प्रिस्मा SD-WAN के 3 सबसे बड़े और मजबूत पिलर्स देख रहे हैं। पहला है एप्लीकेशन डिफाइंड लेयर 7 इंटेलिजेंस, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाता है। दूसरा है ऑटोनॉमस AIOps, जो नेटवर्क को खुद मैनेज करने की क्षमता देता है। और तीसरा है क्लाउड डिलीवर्ड SASE, जो बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये तीनों मिलकर नेक्स्ट जेन SD-WAN बनाते हैं। चलिए लेयर 7 इंटेलिजेंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक, अगर आप बीमारी को सही से पहचान नहीं सकते, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? लेगेसी SD-WAN नेटवर्क को सिर्फ पैकेट के लेवल पर देखता था, जैसे पोस्टमैन सिर्फ लिफाफा देखता है। लेकिन प्रिस्मा SD-WAN पूरा कॉन्टेक्स्ट समझता है। यह पैकेट के बजाय एप्लीकेशन सेशंस पर फोकस करता है। इसे पता होता है कि कौन सा ट्रैफिक क्रिटिकल डेटाबेस का है और कौन सा YouTube वीडियो का। इसके बेसिस पर यह ऐप SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट को लागू करता है। यह लेटेंसी, जिटर और पैकेट लॉस जैसे मैट्रिक्स को मॉनिटर करता है, और अगर किसी पाथ में कोई खराबी आती है, तो यह सेकंड्स के अंदर ट्रैफिक को किसी दूसरे बेहतर पाथ पर शिफ्ट कर देता है। इस फ्लोचार्ट में देखिए कैसे लेयर 7 इंजन काम कर रहा है। जब ऐप ट्रैफिक इंजन में आता है, तो वह उसे क्लासिफाई करता है। अगर वह वॉइस या वीडियो ट्रैफिक है जिसे लेटेंसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो उसे लो लेटेंसी पाथ पर भेज दिया जाता है। वहीं अगर कोई बड़ा फाइल बैकअप है, तो उसे हाई बैंडविड्थ वाले सस्ते पाथ पर राउट कर दिया जाता है। इस तरह से हर एक एप्लीकेशन अपने SLA को मीट कर पाती है। अब बात करते हैं AIOps की, जो कि प्रिस्मा SD-WAN का एक गेम चेंजर फीचर है। पुराने नेटवर्क्स में जब कोई गड़बड़ी होती थी, तो एडमिन्स को हजारों अलर्ट्स और लॉग्स छानने पड़ते थे। इसमें घंटों बर्बाद होते थे। AIOps यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर IT ऑपरेशंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। यह प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि यह किसी भी खराबी को यूजर तक पहुंचने से पहले ही डिटेक्ट और फिक्स कर देता है। इसके अलावा यह अलग अलग इवेंट को कोरिलेट करता है, ताकि IT टीम को हजारों अलर्ट्स की जगह सिर्फ एक असली रूट कॉज दिखाई दे। इसी AI पावर्ड इंजन की वजह से कंपनियां अपने नेटवर्क ट्रबल टिकट्स में 99% तक की गिरावट देख रही हैं। यहाँ AIOps के वर्कफ्लो को दिखाया गया है। सबसे पहले सारा नेटवर्क डेटा और लॉग से AIOps मशीन लर्निंग इंजन में फीड होता है। इंजन इस डेटा पर 2 काम करता है: इवेंट कोरिलेशन, जिससे असली रूट कॉज का पता चलता है, और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो आने वाले प्रॉब्लम की पहले ही भविष्यवाणी कर देता है। फाइनली यह सिस्टम ऑटोमेटेड रेमेडिएशन के जरिए खुद ब खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है क्लाउड डिलीवर्ड सिक्योरिटी। जैसा कि हमने पहले देखा, Gen 1 SD-WAN में बोल्ट ऑन हार्डवेयर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन प्रिस्मा SD-WAN सीधे प्रिस्मा एक्सेस के साथ इंटीग्रेट होकर एक यूनिफाइड SASE आर्किटेक्चर बनाता है। इसका मतलब है कि आपको ब्रांच में अलग से सिक्योरिटी अप्लायंसेज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी सिक्योरिटी पॉलिसीज, चाहे वो फायरवॉल हो या फिर जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस,
सब कुछ क्लाउड से डिलीवर होता है। यह ZTNA 2.0 पर काम करता है, जिसका उसूल है कि किसी भी यूजर या डिवाइस पर कभी भी डिफॉल्ट ट्रस्ट न करें। इतना ही नहीं, यह बिना किसी एक्स्ट्रा सेंसर के आपके ब्रांच के सारे IoT डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है कि प्रिज्मा SD-WAN आज के समय का सबसे एडवांस्ड और रिलायबल सोल्यूशन है। इस लास्ट डायग्राम में हम क्लाउड डिलीवर्ड सिक्योरिटी को देख रहे हैं। प्रिज्मा SD-WAN ब्रांच से ट्रैफिक सीधा प्रिज्मा एक्सेस क्लाउड में जा रहा है। इसी क्लाउड के अंदर ZTNA, फायरवॉल और IoT सिक्योरिटी जैसी सभी एडवांस्ड सुविधाएं मौजूद हैं। यह सारा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होने के बाद ही सुरक्षित ऐप्स और डेटा तक पहुंच पाता है। यह SASE का असली और यूनिफाइड रूप है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.